साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। चुनाव को लेकर तैयारियां या कहें कि प्रचंड तरीके से यहां प्रचार चल रहा है, लेकिन इस बीच में कई बातें ऐसी हो रही हैं जिनसे बवाल खड़ा हो रहा है। अब यहां पर संजय राउत ने राज ठाकरे को एक कड़ी और सीधी सीधी नसीहत दे दी तो उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। यहां तक की खबरें हैं कि अमित ठाकरे आगे बढ़ गए, बहुत कुछ हो गया, मुंबई में बवाल हो गया और संजय राउत ने दिवाली की रात पर घर का दरवाजा तक नहीं खोला। संजय राउत के बयान पर खास बवाल हो गया। क्या वाकई में राज ठाकरे और उनके बेटे ने कर दिया दिवाली के दिन बड़ा कांड? तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या हुआ दिवाली के दिन, क्या थी संजय राउत की राज ठाकरे को नसीहत और फिर क्या हुआ, अमित ठाकरे ने क्या किया, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इस पूरे मामले की शुरुआत तो वैसे तभी हो गई थी जब माहिम सीट से राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया, कैंडिडेट घोषित कर दिया और अमित ठाकरे ने नामांकन भी कर दिया। अब नाम वापसी की बारी है। जी हाँ, नाम वापसी 4 नवंबर तक होनी है, लेकिन उससे पहले माहिम सीट पर राज ठाकरे फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। शिवसेना की तरफ से शिंदे गुट की तरफ से सदा सरवणकर यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी यहाँ पर कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं, जिसके बाद खासा बवाल हो रहा है। कहें कि अमित ठाकरे बुरी तरह से यहाँ पर फंस गए हैं, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। चुनाव में सीट निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बीच राज ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा किया कि उसके बाद बवाल मच गया। असल में राज ठाकरे ने इस बीच बीजेपी की तारीफ कर दी, जबकि राज ठाकरे हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं, बीजेपी को हमेशा ही महाराष्ट्र का विरोधी बताते रहे हैं। लेकिन इस बार इस चुनाव से पहले राज ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और इससे भी बड़ी बात, अपनी तरफ से बीजेपी को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया। जी हाँ, चुनाव के बाद कह दिया कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे। ऐसी बातें लगातार आने लगी। अब राज ठाकरे ने जैसे बीजेपी को समर्थन दिया तो दूसरी तरफ से संजय राउत बोल पड़े और संजय राउत ने बड़ी नसीहत दे दी और उसके बाद ही बखेड़ा खड़ा हो गया। संजय राउत ने कहा कि अमित ठाकरे माहिम में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें बीजेपी के समर्थन की जरूरत है और इसीलिए राज ठाकरे ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत ने साफ साफ कहा कि अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए, अमित ठाकरे को चुनाव जिताने के लिए राज ठाकरे बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। अब ये ठीक भी है क्योंकि अपने बेटे को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर संजय राउत ने बड़ी नसीहत दे दी और उसी के बाद बखेड़ा खड़ा हुआ। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे बीजेपी से दूर रहे क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो छोटी पार्टियों को खत्म कर देती है, छोटी पार्टियों को कहीं का नहीं छोड़ती है और इस चुनाव के बाद राज ठाकरे की पार्टी भी खत्म हो जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो हैरानी नहीं होगी क्योंकि बीजेपी उनको भी खत्म करने का ऐलान कर चुकी है, उनको भी, उनकी पार्टी को भी पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब इसके बाद तो बवाल हो गया, राज ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, खबर यह है कि अपने घर पर हुई मीटिंग में राज ठाकरे और अमित ठाकरे मौजूद थे, वहां पर वो दोनों ही नाराज हो गए, भड़क गए। संजय राउत जो कि एक दौर में राज ठाकरे के भी करीबी माने जाते थे, उन पर खासा गुस्सा उतारा गया और यहाँ तक खबर है कि दिवाली की रात कुछ लोग संजय राउत से मिलने गए थे। जी हाँ, गिफ्ट देने के बहाने संजय राउत से मिलने कुछ लोग गए और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने उन लोगों के लिए दरवाजा खोला नहीं। अब हालांकि वहां पर संजय राउत के साथ होता क्या, संजय राउत को क्या गिफ्ट ही देते या फिर कुछ और भी करते, या कहेंगे कुछ लोग तो यहाँ तक खबरें बता रहे हैं कि अमित ठाकरे कहीं मारने तो नहीं चले गए, तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संजय राउत के घर पर कुछ लोग गए थे, उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया था, संजय राउत की तरफ से देखा भी गया था, लेकिन दरवाजा खोला नहीं गया क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी हो सकता था। संजय राउत घबरा गए हो और चुनाव का जो माहौल चल रहा है उस पर संजय राउत खासा सतर्क बने हुए हैं क्योंकि संजय राउत ही उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से तीखे बयान देते रहे तो उन पर हमेशा ही कई लोगों की नजर रहती है, तो उन पर दिवाली गिफ्ट के बहाने हमला हो सकता था। तो ये बात वो खुद भी जानते थे, इसीलिए हो सकता दरवाजा ना खोला। लेकिन राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे ने साफ कर दिया है कि संजय राउत को वो माफ नहीं करेंगे। संजय राउत के इस बयान पर उन्हें माफी मांगनी होगी और संजय राउत के बयान को, संजय राउत को गलत साबित करके दिखा देंगे।
वैसे आपको एक और बात बता दें कि माहिम सीट पर बीजेपी ने खुलकर राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे के समर्थन का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि सदा सरवणकर जो कि शिंदे गुट के कैंडिडेट है, उनसे नाम वापसी के लिए कहा जा रहा है। खबरें तो यहाँ तक है कि उन्हें विधान परिषद में लाने तक की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सदा सरवणकर का कहना है कि वो लगातार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार माहिम सीट पर उनका कब्जा रहा है, तो उनको यहाँ पर से कैंडिडेचर वापस लेने के लिए कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा तो राज ठाकरे क्या बाल ठाकरे भी कभी नहीं कहते। बाल ठाकरे अपने परिवार के लिए सीट छोड़ने को कभी भी नहीं कहते, तो राज ठाकरे क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, साफ साफ सदा सरवणकर ने ऐलान कर दिया कि वो सीट नहीं छोड़ने वाले हैं, नाम वापसी नहीं करने वाले थे। यानी कि राज ठाकरे वाकई में फंस गए हैं, अमित ठाकरे वाकई में फंस गए हैं, और इसीलिए संजय राउत ने भी इस जले पर नमक छिड़कने का काम किया, और इसीलिए राज ठाकरे भी भड़क गए, अमित ठाकरे भी भड़क गए। तो आपका इस पूरे बवाल पर, इस बखेड़े पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी जिस तरह से उम्मीद कर रही थी कि सीटों का समझौता होगा, सीट शेयरिंग होगी और अपने अपनी सीटों पर कैंडिडेट अपने अपने घोषित होंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस ने पूरी दादागिरी यहाँ पर दिखाई है। कांग्रेस की दादागिरी का ही ये नतीजा रहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। और कहानी ये है कि उद्धव ठाकरे ने कई ऐसी सीटें जिन पर कैंडिडेट घोषित किए थे, तो उनमें शरद पवार की पार्टी ने और यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी अपने अपने अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए। यानी कि एक सीट पर दो दो कैंडिडेट हो गए, और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही हो सकता है, क्योंकि सांगली में लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखा गया था कि उद्धव ठाकरे का ऑफिशियल कैंडिडेट नंबर 3 पर पहुंच गया था, और कांग्रेस के विशाल पाटिल जो कि निर्दलीय लड़े थे वो जीत गए थे बड़े मार्जिन से। तो ऐसा ही कुछ और हो सकता है, इसका डर, इसका ही खतरा उद्धव ठाकरे को अब सताने लगा है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने कई लेवल से कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश की है, चाहे वो नाना पटोले हो, बाला साहब थोराट हो, या फिर रमेश चिन्नथला जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी बात करने की कोशिश की है। लेकिन बाला साहब थोराट और रमेश चिन्नथला के अलावा किसी और से बातचीत हो नहीं पाई। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर नाना पटोले को एक तरह से फुल हैंड, यहाँ पर खुला हैंड दिया गया है कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से, और नाना पटोले अपनी तरफ से मनमर्जियां कर रहे हैं, अपनी तरफ से फैसले ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ रहा है। अब इसके बाद अगली खबर यह है कि नामांकन होने के बाद उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग नहीं रहा था कि नामांकन इस तरह से होगा। उनको सब कुछ स्मूथ होने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ स्मूथ कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की हालत वैसे ही खराब थी। उनकी पहले ही एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, दिल में दिक्कत है, धमनियों में दिक्कत है, यहाँ पर उनको ब्लॉकेज तक की समस्या आई थी, हालांकि वो ठीक कर ली गई, लेकिन उसके बाद उनको आराम करने की सलाह दी गई। तो ऐसी कंडीशन में उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हर हालत में सरकार चाहिए, और इस बार सरकार नहीं आई तो उनकी न सिर्फ पार्टी बल्कि उनका अस्तित्व खुद का भी खत्म हो सकता है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गए हैं, घबरा गए हैं, बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, पार्टी के नेताओं से मीटिंग तक नहीं कर रहे हैं, अकेले कमरे में जाकर रोने तक लगते हैं। ऐसी भी खबरें सूत्रों के मुताबिक आ रही हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने हर वक्त एक आदमी को उनके साथ तैनात किया, यानी कि किसी भी वक्त में उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके साथ हर वक्त कोई न कोई रहता है, चाहे वो उनकी पत्नी हो, उनका बेटा हो, या फिर कोई और। लेकिन हाँ, उनकी पत्नी और उनके बेटे को बाहर कैंपेनिंग के लिए भी जाना पड़ रहा है, लोगों से भी मिलना पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल इसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ में किसी बाहरी को भी रखा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में साफ साफ कहें तो उद्धव ठाकरे की हालत नामांकन के बाद खराब हो गई है, और अब उम्मीद की जा रही है उद्धव ठाकरे और उनकी कैंप की तरफ से कि 4 नवंबर तक, यानी कि नामांकन के वापसी के दिन तक कुछ न कुछ तस्वीर और बेहतर उनके लिए हो सकती है, जो कि उम्मीद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट, शरद पवार के कैंडिडेट नाम वापस नहीं लेते हैं, उल्टा उद्धव ठाकरे पर ही दबाव बनाया जाता है कि वो अपने कैंडिडेट के नाम वापस ले, तो फिर उनकी हालत और ज्यादा आगे खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, मुश्किल चुनाव है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर लिया गया है? क्या नाना पटोले की मनमर्जी ने उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बढ़ा दी है? कांग्रेस नेताओं ने क्या चौतरफा हमले कर दिए हैं? ये ठीक है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।